हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इमरान सर सक्सेस पॉइंट। ये होता क्या है कि जब हम लोग किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। यानी हमें प्रॉपर तरीके से कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के साथ संयम के साथ काम लेना पड़ेगा और उसका साथ देना पड़ेगा, ताकि अगर हम अभी उसका साथ दे रहे हैं तो आगे जाकर वो हमारा साथ देगा। अब आप सोच रहे हो सर ने टॉपिक से छोड़कर ये शुरुआत क्यों करी? क्योंकि मैंने बहुत पहले एक पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि लकड़ी का एक अगर कोई टुकड़ा है तो उसको तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है, मगर अगर लकड़ी का गट्ठा होगा तो उसका तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो कब होता है? जब लकड़ियाँ प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करके बंधी हुई होती है तो उसका तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से हम सबको एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए ताकि हम अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में तालमेल बोलते हैं। तालमेल। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने 2 + 2 = 5 कैसे लिख दिया? हाउ इट इज पॉसिबल? 2 + 2 तो 4 होता है। बिल्कुल सही आपने बोला है, मगर दोस्तों होता क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हम लोग इसमें सही तरीके से एक कोऑर्डिनेट कर देंगे ना, तब ये जाकर 5 हो जाएगा। यानी अगर हम प्रॉपर तरीके से किसी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे 2 + 2 = पॉसिबल 5 हो सकता है। वो कब? जब हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से सिंक्रोनाइज करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी अपने संसाधनों का सही से प्रयोग करना। देखिए होता क्या है, मैंने पहले भी बोला है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, किसके अंतर्गत? मैनेजमेंट के अंतर्गत। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हार्मोनी स्टैब्लिश करती है। हार्मोनी का यहाँ पर मतलब होता है मधुरता। किसमें मधुरता स्टैब्लिश करेगी? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हैं। क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हैं, उनके बीच में सही तरीके से मधुरता स्टैब्लिश करेगा, तब जाकर हम यानी मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। तो ये तो हुई कोऑर्डिनेशन की एक डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हार्मोनी स्टैब्लिश करी जाती है। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अचीव कर सकता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्या है? अभी एक हाथ है, ठीक है। अब आप ये मत समझने लगिएगा कि मैं कांग्रेसी हूँ या मैं भाजपाई हूँ। मैं अभी एक टीचर के नाते पढ़ा रहा हूँ, तो ये सोचिएगा कि एक निशान है, केवल एक पंजे का निशान है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बना लिया? मुक्का बना लिया। अच्छा, मुक्का अगर मैं इस उंगली को खोल दूं तो क्या मुक्का बनेगा? इस उंगली को खोल दूं तो क्या मुक्का बनेगा? इस उंगली को खोल दूं तो क्या मुक्का बनेगा? अब ये क्या मुक्का कहला रहा है? नहीं कहला रहा है। ये तो स्काउट गाइड का सैल्यूट कहलाएगा। स्काउट गाइड में इसी तरीके का सैल्यूट होता है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें पांचों उंगलियों को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा। यानी मैनेजमेंट में तो हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता ही मिलता है। अगर हम अपनी आम जिंदगी में भी देखें तो हमें उसमें भी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह है, जैसे एक पॉइंट भी आएगा ऑल परवेसिव, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है, ऐसा कोई भी नहीं है। स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, मिलिट्रीज में, मंत्रालयों वगैरह में, सब जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता ही मिलता है। हम सोते हैं तो क्या हम ऐसे करके सो जाते हैं? नहीं, हमारी दोनों आंखें प्रॉपर तरीके से क्लोज होती हैं, तब जाकर हमें नींद आती है। वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बात तो मैनेजमेंट की हो ही रही है, तो मैनेजमेंट में अगर एक चीज़ और कि मैंने कोऑर्डिनेशन को 6th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है।
अभी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 फंक्शन दैट इज पॉज डीसी, मगर यह जो पॉज डीसी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बाकी पांचों फंक्शनों को जोड़ने का काम करता है। इज दैट क्लियर? आप सभी को समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया। देखिए ये लोग भी कह रहे हैं कि इनको भी ये चीज़ समझ में आ गई है। तो मैंने यहाँ पर कुछ फीचर लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी लिखे हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने पॉज डीसी लिख दिया, ये बड़ा आसान सा है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और जैसे ही ये चीज़ें आज कंप्लीट होगी, अपना फर्स्ट चैप्टर यानी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरी वीडियोज़ भी डालेंगे, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल पर बने रहने के साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग बात करते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। पहला लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ये पॉइंट हमने मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने और आपके दिमाग में भी सही क्लिक करा। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, यानी क्या करता है? कोऑर्डिनेशन क्या करता है? क्या इकट्ठा करता है? ग्रुप के प्रयासों को इकट्ठा करने का काम करता है। अगर मुझे स्पंज को मुट्ठी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी पांचों उंगलियों को क्या करना पड़ेगा? सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना पड़ेंगे। आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंस भी पढ़ा था, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी संगठन होती है जिसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं या जो एक ऐसी संस्था रहती है जो बदलती रहती है, हमेशा चेंजमेंट होता रहता है। तो उस चेंजमेंट में हमें अपने विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉयज़ को, लोगों को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। यानी हमारे जो विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई ही नीड अ ग्रुप। जब उसे ग्रुप की ज़रूरत होती है तो ग्रुप को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट अगर किया जाएगा तभी क्या करा जाएगा, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई बातों को आपको समझ में आएगा, आप मेरे तरीके से मेरे साथ तालमेल बैठाकर चलेंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, तो अपन लोग क्या करेंगे, तालमेल बैठ जाएगा। मैं जितना भी बिजी होऊंगा मगर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। जब आप मेरे साथ अच्छा करोगे मैं आपके साथ अच्छा करूंगा, मगर अगर आप मेरे साथ बुरा करेंगे मैं आपके साथ बुरा नहीं करूंगा। क्योंकि इंसान का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने मेरे साथ बुरा करा और मैंने आपके साथ बुरा कर दिया तो आप में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में उतारें कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप ये मत सोचो कि मुझे उसके साथ बुरा करना है। अपने स्वभाव को चेंज करो। मैंने पहले ही लोग बात कर रहे थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, ठीक है ना। याद आया होगा, और नहीं याद आया होगा तो आप जो पिछला लेक्चर डला हुआ है उसको ज़रूर देखें। चलिए तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा तालमेल है यानी जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे ग्रुप के प्रयासों को इकट्ठा करने में हमारी मदद करता है। दूसरा पॉइंट आता है ऑल परवेसिव, यानी अगर मैनेजमेंट में से कोऑर्डिनेशन हटा दिया जाए, मैनेजमेंट माइनस कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू 0, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। हमने अपने हाथ का एग्जाम्पल तक लिया ना कि अगर हमें पंजे को मुट्ठी बनाना है तो भी कोऑर्डिनेशन है। अगर हमें अपनी संस्थान को सही तरीके से चलाना है तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। तो हर जगह है, यूनिवर्सल है, आप इसका उपयोग हर जगह देख सकते हो। भूख लगती है किसी शिकारी को तो वो पहले से कोऑर्डिनेट करता है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को सही तरीके से तालमेल बैठाता है, तब जाकर वो शिकार करता है। अगर हमारी मेहनत और हमारा जो क्लास 12th है, हमारी मेहनत उसमें सही तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी तो वी विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। तीसरा पॉइंट, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर आपके बीच में तालमेल अच्छी बैठी होगी तो अगर कल आपके पेरेंट्स का फ़ोन आएगा कि सर मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, सर बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। पीटीएम वगैरह क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि अगर एक पेरेंट्स ने स्कूल पर भरोसा करके अपने बच्चों को वहाँ पर भेजा है तो बच्चे क्या करें,
बच्चों के ऊपर पेरेंट्स को भरोसा तो होता ही है, टीचर पर भी भरोसा होता है। तो अगर पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में जब टीचर वगैरह आते हैं तो पेरेंट्स से कैसे पूछते हैं कि सर बच्चा कैसे पढ़ रहा है, और अगर बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा होता तो क्या कहते हैं, नहीं भाई साहब ये बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है और आगे और मेहनत करेगा तो और अच्छे नंबर लाएगा। अरे भाई साहब आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। क्यों बोलते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि आपके और हमारे बीच में तालमेल है। कल आप बच्चों को नहीं बोलोगे, अब पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि यार मैंने टीचर के ऊपर भरोसा करा था, मुझे टीचर के तालमेल पर भरोसा था। तो इसलिए क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर करके चलता है, पक्का करके चलता है कि जिस एक्शन के रूप में मुझे वर्क चाहिए था उसी एक्शन के रूप में वर्क हमारा हो रहा है। यानी अगर आप मेरे तरीके से तैयारी करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन बिजनेस एज वेल एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप कोऑर्डिनेशन अभी 12th के लिए करोगे, आगे जब कॉलेज वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करोगे अपने प्रोफेसर वगैरह से, जब नौकरी वगैरह करोगे तो अपने मैनेजर वगैरह से भी आप कोऑर्डिनेशन करोगे, घर वगैरह में शादी वगैरह होगी तो आप लोग वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन बैठाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, तब जाके आप लोग क्या करोगे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करोगे। बिल्कुल सही सोचा आपने कि आप जीवन में आपका कोऑर्डिनेशन, जब आप जन्म लेते हो तब से आपका कोऑर्डिनेशन, यानी आपको डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ के साथ तालमेल बैठा कर चलना पड़ता है। आप अपना एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, शायद पहली दूसरी क्लास होगी, जब आपने मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपके सुबह से उठने से लेकर जब तक आप शाम को सो नहीं जाते हो तब तक आप अपनी डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, और उन जो एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करते हो उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही आपने सोचा है। चलिए, ये तो बात, एक चीज़ और बची, एक पॉइंट और बचा हुआ है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, यानी तालमेल बैठाना। एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि सारे बच्चों के बीच में तालमेल बैठाना ही एक टीचर का काम है। या अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, उनके बीच में क्या करना है, हमें सही तालमेल बैठाना ही। ये हर एक जिम्मेदारी होती है हर एक मैनेजर की, क्योंकि मैनेजर इज़ अ मैनेजरल मेंबर। मैंने आपको पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया था कि मैनेजरल मेंबर एक ऐसा मेंबर होता है जो किसी को मैनेज करता है। ठीक है ना, तो क्या बात है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, यानी एक ऐसा मेंबर जो किसी को मैनेज कर सके। तो तालमेल बैठाना हर एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने तरीके से, जिस तरीके से वो काम करवाना चाहता है उस तरीके से वो काम उनसे करवा सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। हर किसी एक चीज़ का महत्व होता है, तो कोऑर्डिनेशन का भी महत्व है। तो कोऑर्डिनेशन के महत्व को भी पढ़ लेते हैं। 4 पॉइंट है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हम लोग स्कूल वगैरह में देखते हैं कि सेक्शन डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक ही क्लास में सबको क्यों नहीं भर दिया जाता है? वो इसलिए करा जाता है, इसकी एक बहुत अच्छी सोच है कि यार एक क्लास में 30 बच्चों पर अच्छी तरीके से ध्यान दे दिया जा सकता है। 50 बच्चे भर दोगे, 80 बच्चे भर दोगे एक क्लास में, एक टीचर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर आप सेक्शन डिवाइड कर दोगे, जैसे 70 बच्चे हैं तो 35-35 के 35-35 के 2 सेक्शन आपने डिवाइड कर दिए, तो टीचर प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो साइज भी देखा जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है। इंपॉर्टेंस होता है, ये महत्व होता है कि अगर हमें सामने वाले के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है ना। अब मैं कहूँ पंजा बनाना है, एक इधर की उंगली बंद कर ली, ठीक है, एक पैर के पंजे की कर ली उंगली बंद, तो क्या ये वो चीज़ हो पाएगी? अब थोड़ी हंसी भी आएगी, सर ने कोऑर्डिनेट कैसे करा, तो नहीं हो रहा ना कोऑर्डिनेट कहीं पर भी। तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम एक संगठन के अंतर्गत हैं, तो हमें संगठन के अंतर्गत ये देखना होता है कि उसका साइज़ क्या है, हम किस तरीके से कितने लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसलिए तो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाए, जिससे हम सही तरीके से सही लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ। दूसरा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हम लोग जब हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आएंगे तब इस चीज़ का हमें उपयोग सही से जानने को मिलेगा कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है।
जैसे परचेज वाले का काम अलग होता है, सेल्स वाले का काम अलग होता है। परचेज वाला जो है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ सही तरीके से क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। उसका फंक्शन अलग, परचेज वाले का अलग, मार्केटिंग वाले का अलग, सेल्स वाले का अलग, फाइनेंस वाले का अलग। सब लोग अपनी अपनी चीज़ में क्या है, परफेक्ट। जो अगला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही समझा कि हर एक का स्पेशलाइजेशन होता है। मुझसे अगर बोल दिया जाए कि आप अकाउंट पढ़ा दो तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरे उस चीज़ में कमांड हासिल नहीं है, ठीक है। और अभी मेरे इसमें भी कमांड हासिल नहीं है। आप ये सोचें कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं। इंसान अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। मैं भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखूंगा, शायद आपसे कुछ सीखने को मुझे मिले, ठीक है ना। तो ये मत अपने इंसान को अपने ऊपर ये कभी गुरूर नहीं करना चाहिए कि यार मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं आपसे भी सीखूंगा, आप भी मुझे बताएंगे, और मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको उसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो हर एक इंसान का डिफ्रेंसिएशन होता है, हर काम अलग अलग तरीके से करा जाता है। परचेज वाला अपने तरीके से अपने सबऑर्डिनेट को मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। सेल्स वाला अपने तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, फाइनेंस वाला अपने तरीके से। तो हर किसी का फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन होता है जो उस तरीके से अपने आप को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे एक एग्जांपल है कि आप पापा लोगों के फ्रेंड सर्कल में नहीं बैठोगे, क्योंकि उनका एज जो सर्किल है वो डिफरेंट है, आपका एज सर्किल जो है वो डिफरेंट है। तो ये हो गया ना डिफरेंट फंक्शनल डिफरेंशिएशन। आप लोग अपने दोस्तों से अपने तरीके से बात करोगे, पापा लोग जो होंगे वो अपने तरीके से बात करेंगे। चीज़ क्लियर हुई। स्पेशलाइजेशन, हर एक इंसान करने का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो इंसान अपनी चीज़ में परफेक्ट हो जाता है। और जब वो इंसान अपनी चीज़ में परफेक्ट होता है, जब इंसान अपनी चीज़ में परफेक्ट होता है तो वो सही तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। अगर एक प्रॉपर इंसान को प्रॉपर जगह नियुक्त कर दिया जाए, हम लोग जब असेंबली देखते हैं तो एक अच्छे असेंबली का यही है कि पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो जिसकी हाइट सबसे बड़ी है उसको खड़ा करा जाए। और यार ये स्पेशलाइजेशन ही तो है कि चीज़ों को छोटे से लेकर बड़े तक पहुंचा दिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि असेंबली में सबसे पहले बड़े को खड़ा कर दिया जाए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। यानी स्पेशलाइजेशन जिससे जो काम बनता है, अगर उसको वो काम दिया जाएगा, उससे वो काम सही तरीके से बनेगा और वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, और अगर आपको कोई दूसरा काम पकड़ा दिया जाए तो शायद आप वो काम गड़बड़ कर दो, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरी चीज़ों पर निर्भर करता है। सेल्स पर सेल्स, मार्केटिंग पर मार्केटिंग, फाइनेंस पर, यानी हर एक चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंस होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं। हमारे देश में हर एक लोग एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है। कोई भी ये नहीं है कि अरे यार मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, नहीं, हमें हर एक दूसरे की नीड है। अगर हमें एक दूसरे की नीड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं? हम अपनी कंट्री को प्रोग्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें अपनी कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो क्या कह रहा है यहाँ पर, एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। यानी कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें एक दूसरे पर, यानी परचेज को सेल्स पर, सेल्स को मार्केटिंग पर, मार्केटिंग को फाइनेंस पर, फाइनेंस को एंड सो ऑन चीज़ों पर निर्भर करना ही होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हुई होगी। और नहीं क्लियर हुई है तो आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं, मैं आपकी शंकाओं का निवारण ज़रूर करूंगा, ठीक है ना। और बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पहले चीज़ करते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब होता है ज़रूरत। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है? वो ज़रूरत इसलिए कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मैंने बताया ना कि ये पांचों फंक्शनों को जोड़ने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू इंटीग्रेट 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी पांचों फंक्शनों को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। बड़ी सिंपल सी वे में समझते हैं। अगर प्लानिंग सही नहीं होगी, अगर जो डिफरेंट टाइप्स की हमारी प्रोसेस होती है प्लानिंग में, कितनी प्रोसेस होती हैं? 7।
अगर इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सही प्लानिंग नहीं होगी। इसमें कितनी होंगी? 4। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं? उसी प्रकार से स्टाफिंग में, उसी प्रकार से डायरेक्टिंग में और उसी प्रकार से कंट्रोलिंग में। यानी इसमें जो प्रोसेस कंप्लीट करना है, चाहे वो प्लानिंग की बात कर लो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग की बात कर लो, चाहे वो स्टाफिंग की बात कर लो, चाहे वो डायरेक्टिंग की बात कर लो, चाहे वो कंट्रोलिंग की बात कर लो, अगर इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वी कैन नॉट अचीव आवर ऑब्जेक्टिव इन एन एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेशन। और 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होती है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वो मुझे बताएं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। तो आगे शायद अब मैं इकोनॉमिक्स के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जिन्होंने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकॉन की घंटी है, उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेट आएँ, जितने भी मेरे लेक्चर्स आएँ वो आप तक जल्दी पहुँचें, आप उसको देखें। अपने लाइक के माध्यम से मुझे मोटिवेट करें तो मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।